हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको सोल्यूशन अगर पूरा देखना हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन को हम बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो देखिए ये हमारा चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, पहले अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक हम दे देंगे। तो देखिए पिछली वीडियो में हम कुछ बात किए थे, जैसे हमारे पास कोई एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल मान लीजिए ABC था, ABC। तो अगर हमें साइन निकालना था तो साइन, तो हमें यही एक फॉर्मूला पता था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए यही इसी फॉर्मूले से हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते आए हैं। जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आगे भी जो क्वेश्चन हमारे पास आया है इसी फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फॉर्मूला ए वाला नहीं पता है आप लोग पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हमारा ये होता है जैसे P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ऑफ बेस, इसको कहते हैं साइन, जो हमारा पहला पेयर है। फिर इस पेयर को कहते हैं कॉस, इस पेयर को कहते हैं टेन। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो उस पेयर को समझने के लिए तो पिछली वीडियो देखिए। और चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान लीजिए एक हमारे पास है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, शायद फिगर अच्छा बने। फिगर तो तब भी अच्छा बन रहा है पिछली बार से, क्योंकि काफ़ी लोग इसको शेयर किए थे। तो राइट एंगल एट बी, बी पर कह रहा है कि राइट एंगल है। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, तो कह रहा है कि राइट एंगल एट बी। अब कह रहा है कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जो हमारी AB है ये कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और BC कह रहा है 7 सेंटीमीटर है, BC मान लो 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से तो नहीं लग रहा है कि AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है। आप लोग एक फिगर को मतलब कि एनालाइज करिए कि A मान लीजिए 7 है, A 24 है। अब आप लोग को पहले क्या करना है, हम लोग को पहले जो हमें पता नहीं है उसको निकाल लेते हैं। जो हमें पता नहीं है इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, हमारा एक कोर होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके देखिए हमारा होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं पता है, यहाँ से छोटा सा हम डिफाइन कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है, जो हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो जिसको ये भी नहीं पता है कि हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, और जो एंगल से सटी साइड होती है, मान लीजिए हमारा एंगल ए है, एंगल से सटी साइड को बेस कहते हैं, बाकी साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यही हमारा था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए AB स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस अगर BC का स्क्वायर करेंगे तो अपन लोग के आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर जब ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए, 695 हो गया, फिर 49, फिर यहाँ 6, तो देखिए 625 सेंटीमीटर। तो देखिए आ गया 625 सेंटीमीटर। तो अब देखिए AC हमारे पास A है, AC। अब इसको अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो इधर आता है अंडर रूट हो जाता है, तो इधर पर हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। आप लोग को पता चल गया होगा कि हमारी साइड की वैल्यू कितनी आ गई। अब इसको इरेज करके यहाँ पर लिख देंगे
25 सेंटीमीटर। अब देखिए एक लर्निंग यहाँ पर है, यही क्वेश्चन आप क्लास 10th में, 11th में, 9th में कई बार पढ़े होंगे कि यहाँ 7 रहता है तो यहाँ 24, तो यहाँ 25 ऑटोमेटिक आता है। हम लोग को निकालने की ज़रूरत तो थी नहीं, बट हम थोड़ा सा निकलवा दिए। तो चलिए इसको इरेज करके बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मत भूलिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस यही फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, k²b कुछ खास बातें, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला कह रहा है, पहला कह रहा है साइन ए की वैल्यू। अब देखिए साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ ए की वैल्यू पूछा है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ए होगा। अगर सी की पूछा होता है तो सी की परपेंडिकुलर ए होती है। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो यहाँ पर हो जाएगी 7/25, पहला हो गया। फिर कह रहा है कि कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, बेस है 24, ए की जो एंगल से सटी साइड होती है उसी कहते हैं बेस, तो हमारी हो गई 24 और फिर हमारा हाइपोटेनस हो गया 25। तो देखिए हमारा ये पहला कंप्लीट होता है। फिर देख लीजिए यहीं पर लिख देते हैं सेकेंड। अब कह रहा है साइन सी। अब देखिए साइन सी की वैल्यू क्या होगी, अब इसके हिसाब से सी की वैल्यू एंगल सी है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, तो हमारा हो जाएगा 24/25। अब कहेंगे भैया 25 कहाँ से आ गया, हाइपोटेनस सब में सेम होता है, हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, बस यहाँ साइन की वैल्यू जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस यही चेंज होता है। फिर यहाँ कॉस सी की वैल्यू वही उल्टा करके लिख दीजिए, जो इसमें कॉस है इसमें साइन में आएगा और जो इसमें साइन में है वही इसमें कॉस में आएगा, 7/25। अब देखिए कॉस सी की वैल्यू, कॉस में जो एंगल से सटी साइड उसको बेस कहते हैं, तो बेस की वैल्यू हो गई 7 और हमारी हाइपोटेनस की हो गई 25। तो अपन लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, अपन लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए अपन लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत आसानी से बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि इसमें 10 से 11 क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट अपन लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दिया गया फाइंड tan p माइनस cot r, ये हमारे पास फिगर दिया गया था। पी क्यू आर, क्यू पर हमारा क्या है राइट एंगल। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू है 13, तो हमें फाइंड करना है क्यू आर की वैल्यू। देखिए क्यू आर होता है, इसको देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पी आर की वैल्यू हमारे पास कुछ दी गई है, पी आर की वैल्यू है 13, यहाँ क्यू आर की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर कर देंगे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 169, डायरेक्ट कर देते हैं, फिर हो जाएगा 144 माइनस, इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ क्यू आर है, क्यू आर कर देंगे √25, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ की वैल्यू अब इसको हटा देंगे हम, यहाँ की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना था क्यू आर माइनस पी आर, तो क्यू आर माइनस पी आर नहीं, tan p माइनस cot r। तो tan p की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan p। देखिए tan क्या होता है, tan अभी बताए थे, इसको यहाँ पर एक जगह लिख देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए P का परपेंडिकुलर क्या होगा, P के सामने का जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/, और बेस क्या हो जाएगा 12, 5/12। अब देखिए cot r पूछा है, cot r। अब देखिए cot जो होता है इसी का उल्टा होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। cot जो होता है ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब r का बेस क्या है, अब r का बेस क्या है, बेस 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारा 5, परपेंडिकुलर है इसके लिए
आर के लिए बेस 5 है और इसके लिए परपेंडिकुलर है 12। आप समझ गए होंगे ना, जो tan होता है उसका रिवर्स होता है cot, और cot r की वैल्यू r के लिए बेस वही है और परपेंडिकुलर 12 है। तो देखिए यहाँ पर जब tan p माइनस आ जाएगा इधर, अगर tan p माइनस cot r करते हैं cot r, तो आ जाता है 5/12 माइनस 5/12, तो आ जाता है हमारा 0। तो हम लोग का 0 आ गया इसका आंसर। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस है एंड tan है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सब में ट्रायंगल लगेगा। ट्रायंगल मान लीजिए ABC हमारे पास है, राइट एंगल एट B है। तो इसकी वैल्यू दी गई साइन ए। साइन ए मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर 3 होगा सामने की साइड और हाइपोटेनस होगा 4। तो हमें पहले निकाल लेते हैं डायरेक्ट तुरंत फटाफट पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमें, बाय यूजिंग पाइथागोरस ये हमें बताता है कि जैसे बेस AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है AC स्क्वायर हमारे पास है 4 4 जा 16 और AB स्क्वायर हमें निकालना है, तो AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो गया हमारे पास 9। तो यहाँ पर आ जाएगा AB की वैल्यू अंडर रूट 16 माइनस 9 हो जाती है अंडर रूट 7। हमारे पास आ गई AB की वैल्यू अंडर रूट 7। तो देखिए फटाफट हमें cos A और tan A निकालना है, तो फटाफट इसको निकाल लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग भी कर सकते थे। हमारे पास हो गया cos A। अब cos क्या होता है, cos A का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो एंगल से सटी साइड को बेस कहते हैं। तो देखिए एंगल से जो सटी साइड होती है उसी को बेस कहते हैं। हमारा बेस हो गया रूट 7 और हमारा हाइपोटेनस हो गया 4, तो यहाँ पर आ गया रूट 7/4। फिर अपन लोग का क्वेश्चन नंबर जो tan A कह रहा है, अब tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 3 हो गया और बेस हमारा रूट 7 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/√7। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसको फटाफट फिनिश करते हैं। उसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि 4th भी क्वेश्चन वैसे छोटा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए cot A हमारे पास दिया गया है। cot A अगर 15 को इधर लाना पड़ता है, बस इसमें से एक छोटी सी ट्रिक थी, 15 को इधर लेकर चले आइए। तो cot A हमारे पास दिया गया था 8/15। cot A हमारे पास हो गया 8/15। तो क्या निकालना है, sin A एंड sec A। अब cot A होता क्या है हमारे पास, cot A देखिए अब हमारे पास tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot A हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाता है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल मान लो इधर नहीं लेते हैं, ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ABC। मान लीजिए दिया है बेस, जो एंगल से सटी साइड होती है उसको कहते हैं बेस। तो बेस हो गई 8 और हमारे पास जो परपेंडिकुलर जो साइड होती है ये एंगल के बाद वाली साइड होती है, हमें निकालना है इसका हाइपोटेनस। तो फटाफट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब कि 8 8 जा 64 प्लस 15 स्क्वायर 225 आ गया। तो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289। तो यहाँ देखिए आ गया AC की वैल्यू, हमारी AC की वैल्यू आ गई 17। तो देखिए जब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 17, तो अपन लोग बहुत आसानी से sin A sec A को निकाल सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं इरेज, जिसको नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, sin A आप लोग को हमेशा पता होगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और sec A होता है, देखिए sec A क्या होता है, sec A यही आप लोग को समझना है।
यहाँ कॉस ए आप लोग पढ़े होंगे, कॉस ए इसी का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए। तो कॉस ए की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेनस, इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, बस यही उसी का उल्टा, कॉस ए का उल्टा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बाई 17, 15 बाई 17, और उसके बाद हाइपोटेनस है हमारा 17 और बेस है हमारा 8, तो आ गया है इसका 17 बाई 8, इसका 15 बाई 17। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसको भी समझते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको बहुत जल्दी जल्दी हम लोग रैप अप कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 अपना देख लेते हैं। इसमें कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा अभी आप लोग को बताए थे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। जो हमारा कॉस थीटा होता था, कॉस थीटा ये होता था 1 बाई सेक थीटा, और ये हमारा होता था कॉस थीटा होता था बेस बाई हाइपोटेनस। इसी को उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा सेक थीटा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए हमारे पास हाइपोटेनस है 13 और बेस है हमारे पास 12। मान लीजिए हमारे पास कोई थीटा है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर एक कोई थीटा है। यहाँ ट्रायंगल का कोई नाम नहीं देते, मान लीजिए नाम ही दे देते हैं ABC। अब यहाँ पर थीटा है तो हमारा हाइपोटेनस है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और पाइथागोरस थ्योरम से अगर 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। हमारा इसकी वैल्यू AC की वैल्यू AC इक्वल टू जब √25 करेंगे हमारा पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर AC की वैल्यू हो गई कितना 5। अब आसानी से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। अब पूछेंगे भैया अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे, एक तो सेक थीटा दिया गया है, अदर 5 हैं। तो यहाँ लाइन से लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहाँ टैन का हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ इन सारी वैल्यू को साइन थीटा को कहा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा को बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा को परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉसेक थीटा को कहा जाता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉट थीटा को बेस बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए वैल्यू परपेंडिकुलर हमारी क्या है, साइन थीटा के सामने वाली साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/13। हमारा पहला हो गया 5/13। दूसरा क्या होगा कॉस थीटा बेस 12/13 हो जाएगा हमारा 12/13, क्योंकि बेस हमारा जो एंगल से सटी साइड उसको बेस कहते हैं। बेस हमारा 12 हो गया और हमारा जो हो गया हाइपोटेनस हो गया 13। अब देखिए टैन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारी क्या हो गई 5 और बेस हमारी क्या हो गई 12। तो हमारा क्या हो जाएगा 5/12, ये क्या आ गया टैन थीटा की वैल्यू। फिर हमारा कॉसेक थीटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 13 और हमारी परपेंडिकुलर है 5, तो 13/5, और बेस हमारा 12 है परपेंडिकुलर अपॉन 5, सॉरी। तो हमारा ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकल गया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ये और सारी जो जगह पर दिए गए बहुत बड़ा दिया गया है, बट इसको बहुत छोटे में हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी मैंने एक एग्जांपल कराया है इसके पिछली वीडियो में, वो उसको मैं बहुत ब्रॉड में कराया था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। बट इसको मैं शॉर्ट में कैसे, देखिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है जो 90 से लेस हो, 90 से लेस, ऐसे एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से लेस हो। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो देखिए हमारे पास दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी को हमें बताना है,
तो यहाँ पर देखिए हो जाता है सो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो गया। जब अगर कह रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ABC, ACB। अब देखिए इसका जो होगा कॉस, कॉस मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इसका बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AB, और हमारा कॉस बी का हो गया, सॉरी ये कॉस बी का था, इसको उल्टा कर लीजिए, कॉस बी इक्वल टू कॉस ए। अब देखिए जो कॉस ए का होगा AC, यहां पर हो जाएगा AC बाई AB। अब इसको देखिए यहां से AB कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर लिख सकते हैं टोटल आ गया, पहला तो हो गया एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरा हो गया BC इक्वल टू AC, उसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखिए अभी क्या होता है आप लोग को बता दें, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड जब इक्वल हैं, साइड इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। बस यही छोटा सा प्रूफ करना है। बाकी तो अगर NCERT सॉल्यूशन देखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड में किया है और कोई बुक आप प्रेफर करेंगे तो उसमें बहुत बड़े में किया गया है। बट यही आपको 3 से 4 लाइन आप लोग लिख दीजिए, बस आपका क्वेश्चन 6 समाप्त हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को करेंगे एंड 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में आएगी पार्ट 2 में। तो आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखने में जितना बड़ा है उतना ही कम टाइम में और इतने ही छोटे समय में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक थीटा, मान लीजिए कोई थीटा है, एंगल ABC, ABC, और हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, थीटा। तो देखिए कह रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और कॉट की वैल्यू होती है बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट की वैल्यू होती है बेस बाई परपेंडिकुलर, और जो थीटा है इसका बेस है, तो बेस हमारा क्या हो गया 7 और हमारा परपेंडिकुलर हो गया 8। तो आप लोग को पता चल गया 7 और 8। अब यहाँ पर हमें बाई पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता करना है कि AC की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 7 7 जो हो जाएगा 49, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर आ जाता है 113 13, क्या सही है। फिर उसके बाद AC हो गया √113। तो देखिए हमारे पास वैल्यू जो है हाइपोटेनस की ये है 113। तो 113 आप लोग को पता चल गया। अब बहुत आसानी से देखिए पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर दूसरा जो हमारा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोग को पता चल गया a प्लस बी a माइनस बी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक हमारे पास होता है रूल, देखिए कहा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रूल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास अगर साइन की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर चले जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या आप लोग को यहीं पर लिखा है, यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर अगर हम देखो, यहीं पर यही सेम कंडीशन
बदल देते हैं। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 माइनस इसको अगर कॉस को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए क्या यही लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब हमारे पास बेस कितना है, बेस है 7, तो यहाँ पर कर देंगे 49, 7 7 जा 49 और 113। हाइपोटेनस रूट में है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। फिर हमारे पास 8 8 जा 64, जो हमारा परपेंडिकुलर है, हमारे पास थीटा का परपेंडिकुलर आ गया 8 8 8 जा 64 बाई 113 और 113 को कर देंगे कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 49 बाई 64। तो देखिए हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पहले का 49 बाई 64। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ये मान लीजिए हमारा पहला है, पहले का आंसर आ गया हमारे पास 49 बाई 64। तो यहाँ जब सेकेंड करते हैं, सेकेंड, अब देखिए कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है। तो बेस हमारे पास है 7, तो यहाँ आ जाएगा 49 और परपेंडिकुलर है 8, यहाँ पर हो जाएगा 64। देखिए दोनों वैल्यू सेम ही आई है, 49 बाई 64, 49 बाई 64। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, इसको 7 क्वेश्चन तक, और बाकी 8 9 10 11 ये पार्ट 2 में आएगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिए, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।